हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जीएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका सहायक आचार्य या नगरपालिका की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत काव्य विधि यानी कि निर्धारित कवि क्रम में आप भारतेंदु हरिश्चंद्र से 120 प्लस MCQ आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और इसी में से आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर से जरूर आ जाएंगे। और किसी को नोट्स या ओनली MCQ या टेस्ट सीरीज लेना है तो आप लोग 7004501486 आपको इस पर मैसेज करना है। ये वहाँ पर होंगे पेड PDF होंगे, ओके। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पशुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प ए होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो विकल्प ए होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, या किसकी पंक्ति है? तो विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? तो विकल्प डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 नंबर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उन्हें उपनाम रस नाम से जाना जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र भी कवि थे। प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मैंने कहने का मतलब यहाँ पर जितनी भी लिखे हुए सारे के सारे सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। भारतेंदु ने किस रचना में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? विकल्प बी अंधेरी नगरी। नेक्स्ट है, आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाते हैं। विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1850 से 1885। विकल्प डी। भारतेंदु की मृत्यु कितने वर्ष की अल्पायु में हुई? तो विकल्प डी 35। भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। विकल्प बी ब्राह्मण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प बी 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प डी सही उत्तर होगा। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकरण किया, ये सही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा पढ़ा मौलिक नाटक है। विकल्प सी वैदिकी हिंसा न भवति। भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविता लिखते थे? विकल्प सी रस्सा। भारतेंदु की काव्य कृति प्रेम फुलवारी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है?
विकल्प ए ब्रजभाषा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? विकल्प डी सती प्रताप। नेक्स्ट है हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति पूछा किस कवि की है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं विकल्प ख भारतेंदु। मुद्रा अक्षस के लेखक हैं विकल्प ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है विकल्प ए काशी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है विकल्प डी रसिक समाज के संबंध। बाकी ये जितनी भी लिखे हैं सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित हैं, लेकिन रसिक समाज का स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक और उनका रूप का असंगत युग में है, इनमें से कोई नहीं विकल्प डी। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, नए जमाने के मुकरी शीर्षक में इस रचना के रचयिता है विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित कवियों में रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसका चर्चित नाटक है? विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कविवचन सुधा के संपादक थे? विकल्प बी भारतेंदु। बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे? विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु किस काल के अंतर्गत मान्य है? विकल्प डी आधुनिक काल। इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? विकल्प डी दुर्लभ बंधु। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? विकल्प सी 1850। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध थे? देश प्रेम, भाषा प्रेम, साहित्य प्रेम, इनमें से सभी। तो विकल्प डी हो जाएंगे यहां पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? राजभक्त, देशभक्त, ए और बी दोनों। तो विकल्प सी हो जाएगा यहां पर, ए और बी दोनों। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं किससे संबंध है? विकल्प डी इनमें सभी। नेक्स्ट है जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? विकल्प सी हो जाएगा यहां पर। भारतेंदु ने राधा कृष्ण की भक्ति भावना के अंतर्गत किसका खंडन मंडन किया? इनमें से सभी। विकल्प डी। भारतेंदु ने राधा कृष्ण की भक्ति भावना में किसके प्रति महत्व दिया? विकल्प डी इनमें सभी।
भारतेंदु ने श्रृंगार भावना के चित्रण में किस पक्ष को उद्घाटित किया? विकल्प सी, ए और बी दोनों। भारतेंदु ने पद्य के क्षेत्र में किस भाषा को अपनाया? ए और बी दोनों। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? विकल्प बी, जानकी मंगल। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार हैं? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू का स्यापा के रचनाकार हैं? विकल्प सी, भारतेंदु। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? विकल्प सी, प्रबोधिनी। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य विशेषता नहीं है? विकल्प डी। आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तन का श्रेय किसे जाता है? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी की संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? विकल्प सी, हरिश्चंद्र पत्रचंद्रिका। नेक्स्ट है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदुए वारिये यह कथन किसका है? विकल्प बी, भारतेंदु। यह रचना किसकी है? विकल्प भी हो जाएगा, भारतेंदु। सुलोचना निबंध संकलन है, किसका संकलन है? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? विकल्प ए, कपूर मंजरी। नेक्स्ट है, कविवचन सुधा में प्रकाशित ये पत्रिका पत्र हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे किस रचनाकार का है? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा पत्रिका कहां से प्रकाशित हुआ? विकल्प ए, काशी। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? विकल्प बी, अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विकल्प सी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? विकल्प सी, प्रहसन। इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य का सूत्रधार कौन है? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं? विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे थे? विकल्प बी 9 नाटक लिखे हैं। भारतेंदु ने हिंदी के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में किसकी भूमिका निभाई? विकल्प बी लक्ष्मण। भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक है? विकल्प सी विद्या सुंदर। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है? विकल्प डी। भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? विकल्प ए सती प्रताप। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? विकल्प ए कविवचन सुधा। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? विकल्प ए भारत जननी। किस आलोचक ने कहा था कि भारतेंदु हिंदी साहित्य में नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग के प्रवर्तक बने? विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी। भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? विकल्प डी बाला बोधनी। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की? विकल्प बी 1873 ईस्वी। भारतेंदु ने किस पत्र में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली? विकल्प सी कालचक्र। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना कहां की? विकल्प सी काशी। भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है? विकल्प ए फूलों का गुच्छा। भारतेंदु का प्रथम नाटक है? विकल्प सी विद्या सुंदर। भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया? विकल्प बी राधा कृष्णदास। भारतेंदु हरिश्चंद्र को काशी के पंडितों ने कौन सी उपाधि दी थी जिसके बाद वे उक्त नाम से लोकप्रिय हुए? विकल्प बी भारतेंदु। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है। उपयुक्त पद के रचनाकार हैं? विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने कविवचन सुधा पत्रिका कब निकाली? विकल्प डी 1874 ईस्वी। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाली? विकल्प सी यहां पर देखिए माफ कीजिएगा, ये प्रश्न मेरा द्वारा रॉन्ग हो गया आंसर। भारतेंदु ने कविवचन सुधा पत्रिका कब निकाली? यहां पर होगा 1868 ईस्वी होगा, और इसका उत्तर जो होगा मैगजीन वाला का, इसका होगा 1873 ईस्वी। भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका कब निकाली थी? इसका होगा 1874 ईस्वी। भारतेंदु द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प बी 70। भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? विकल्प बी नील देवी। 89 नंबर है, उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने की?
विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नाटक रचना बांग्ला नाटक का अनुवाद है? विकल्प बी विद्या सुंदर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है? विकल्प बी। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना कब की? विकल्प सी 1877 ईस्वी। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। यह पंक्ति भारतेंदु के किस निबंध से ली गई है? विकल्प बी भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इनमें से कौन सा भारतेंदु का यात्रा वृत्तांत नहीं है? विकल्प डी। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, शायद प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा नाटक अनुदित नाटक है? विकल्प डी रत्नावली। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतेंदु का यह नाटक कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। विकल्प बी पाखंड विखंडन। भारतेंदु का यह नाटक विशाख दत्त के नाटकों का अनुवाद है। विकल्प सी। नेक्स्ट है, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? विकल्प बी कविता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। विकल्प बी कुछ आपबीती। भारतेंदु का कौन सा नाटक भान नाटक है? विकल्प डी। भारतेंदु का प्रहसन नाटक कौन सा है? विकल्प बी अंधेर नगरी। भारतेंदु के इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है। विकल्प बी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंदु के गुरु का क्या नाम है? विकल्प डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? तो विकल्प डी 17। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली। विकल्प डी 1880 उपाधि भारतेंदु। और नोट कर लीजिए, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु को उपाधि सम्मानित किया गया है। हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका कितने अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख दिया गया था? विकल्प बी 7। नेक्स्ट है, भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? विकल्प बी गोपाल चंद्र। नेक्स्ट है, भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। ये भी फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। यहां से देखिए पंक्ति शुरू हो गया। ये जो पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। यहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे मुझे लगता है कि सारे पंक्तियां ही होंगे, तो इसका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा।
देखिए सारे यहाँ पंक्ति हैं, 115, 116, 17, 18 सारे किसी पंक्तियाँ, ये सब सारे जो पंक्तियाँ हैं आपके भारतेंदु और हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। जितनी भी मैंने पंक्तियाँ यहाँ पर लिखे हैं, एक जगह करेक्शन किया हूँ, सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।